नमस्ते। चलिए आज 29 दिसंबर 2025 की कुछ सबसे बड़ी खबरों के पीछे की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर हमारे अपने समंदर के अनजाने राज तक ले जाएगी। हुआ ये है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। पर इस खोज की अहमियत समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्पाइरल गैलेक्सी या सर्पिल आकाशगंगा होती क्या है। तो ये कमाल किया है भारतीय खगोलविदों राशि जैन और योगेश वाडेकर ने। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा की मदद से इन्होंने एक बिल्कुल नई स्पाइरल गैलेक्सी खोजी है और इसका नाम भी कितना सुंदर रखा है, हमारी पवित्र नदी के नाम पर, अलकनंदा। तो अब सवाल ये उठता है कि अलकनंदा की ये खोज इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, बात यह है कि ये हमारे मौजूदा मॉडल्स को सीधी चुनौती देती है। अब तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि बिग बैंग के बाद गैलेक्सी की स्पाइरल भुजाएं बनने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन अलकनंदा तो सिर्फ 1.5 अरब साल में ही बन गई थी। ये तो पूरी कहानी ही बदल देती है। अच्छा, अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। एक नई रिपोर्ट आई है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़े असंतुलन की तरफ इशारा कर रही है। साफ साफ देख सकते हैं कि चीन का दबदबा कितना ज्यादा है। रिफाइनिंग में 91%। अब इस एक तरफा निर्भरता से निपटने के लिए जापान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। प्लान यह है कि 2026 से मिनामिटोरी द्वीप के पास गहरे समंदर में माइनिंग शुरू की जाएगी। लक्ष्य है समंदर की तलहटी से इन कीमती रेयर अर्थ एलिमेंट से भरी मिट्टी को निकालना। और देखिए, जब भी बात संसाधनों पर कंट्रोल की आती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अपने आप जुड़ जाता है। तो चलिए अब जरा रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। भारत में एक बहुत ही अहम नौसैनिक कार्यक्रम हुआ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर भारत में ही बनी कलवरी क्लास सबमरीन INS वागशीर पर एक डाइव सॉर्टी में हिस्सा लिया और ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये डाइव सॉर्टी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक सैन्य अभ्यास है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें पनडुब्बी पर सवार होना, हैच को बंद करके पानी के नीचे जाना, फिर वहां कुछ मैनूवर्स करना और मिशन पूरा होने पर वापस सतह पर आना शामिल होता है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल के एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने इसे गर्व का प्रतीक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के अटूट रुख का सबूत बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। यूके और जर्मनी के बीच 52 मिलियन पाउंड की एक बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है। अब ये 52 मिलियन पाउंड का सौदा सिर्फ रकम के बारे में नहीं है, ये है अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीक के बारे में। देखिए, जो पारंपरिक तोपें होती हैं उन्हें फायर करने के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन ये जो नई यूके जर्मन प्रणाली है ये चलते चलते भी एकदम सटीक निशाना लगा सकती है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, अब रक्षा की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और देश के अंदर की कुछ ऐसी पहलों पर नजर डालते हैं जो आने वाले भारत की तस्वीर बना रही हैं। नई दिल्ली में देश भर के मुख्य सचिव एक साथ आए और कॉन्फ्रेंस का थीम था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। मतलब पूरा फोकस अगली पीढ़ी के सुधारों पर था ताकि भारत की जो इतनी बड़ी युवा आबादी है उसकी ताकत को सही दिशा दी जा सके। अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो वाकई चौंकाने वाला है। एक ऐसा नंबर जो एक बहुत पुरानी और खतरनाक बीमारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत का ऐलान करता है। ये आंकड़े वाकई शानदार हैं। मलेरिया के मामलों में पूरे 97% की जबरदस्त गिरावट आई है और सिर्फ यही नहीं, मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी को भी 25% तक कम करने में बड़ी कामयाबी मिली है। चलिए अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का, जहां नए रिकॉर्ड बने और नए चैंपियंस का ताज सजा। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। ओपन कैटेगरी में जहां मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड जीता, वहीं अर्जुन एरिगेसी ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया। और क्रिकेट के मैदान पर तो समझ लीजिए इतिहास ही बन गया। स्मृति मंधाना और शिफाली वर्मा की जोड़ी ने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का नया रिकॉर्ड बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 162 रनों की यह पार्टनरशिप वाकई कमाल थी। अब जरा अंतरराष्ट्रीय मंच पर नजर डालें तो म्यांमार और कोसोवो दोनों देशों में लोगों ने वोट डाले, लेकिन हालात बिल्कुल अलग थे। म्यांमार में 2021 के तख्ता पलट के बाद पहली बार सैन्य शासन के तहत चुनाव का पहला चरण हुआ। वहीं दूसरी तरफ कोसोवो में संसदीय चुनावों के साथ 10 महीने से चला आ रहा पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हुआ। और आखिर में हम एक पल रुककर एक महान कहानीकार को याद करेंगे, एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने अपने काम से पूरे देश के इतिहास को पर्दे पर जिंदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं S कृष्णस्वामी की, एक बेहद प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिन्हें उनकी कालजयी कृति इंडस वैली टू इंदिरा गांधी के लिए जाना जाता है। 2009 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ये था सिर्फ एक दिन, 24 घंटे का एक स्नैपशॉट। एक तरफ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी नई खोजें, तो दूसरी तरफ भू राजनीतिक समीकरणों में बदलाव और इंसानी जज्बे की नई मिसालें।
अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी कहानी हमारे आने वाले कल की बुनियाद रखेगी।